दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बीपी, यानी जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और ये जो बीपी की समस्या है आज की डेट में आम हो चली है। दोस्तों इसके लिए आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगा, आप उसको घरेलू नुस्खा कह लीजिए, घरेलू उपाय कह लीजिए, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आपको बीपी कितना भी बड़ा होगा या 20 साल से आपको बीपी हो रहा होगा, तो वो आपका पहले ही दिन से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के प्रयोग करने से आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जब हमारे शरीर की अम्लता बढ़ जाती है तब हमारे शरीर में बीपी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, मोटापा आ जाता है, अपच हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और बहुत सारी बीमारियां हमें आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक क्षार होता है और एक अम्ल होता है। जो हमें चाहिए एक स्वस्थ जो शरीर होता है उसमें जो क्षार का जो लेवल है वो 80% होना चाहिए और अम्ल का जो रेशियो है वो 20% होनी चाहिए। हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम 80% तो हम ले रहे हैं अम्ल वाली चीज़ें, और क्षार वाली जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो हम ले रहे हैं 20%। तो हम बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं। तो हमने बीपी कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में जो क्षारीय चीज़ें हैं उनको हमने सेवन करना पड़ेगा। तो क्षारीय चीज़ें अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप कंदमूल, यानी कि धरती के नीचे जितनी भी चीज़ें उग रही हैं, खाने की जितनी भी चीज़ें धरती के नीचे से उगती हैं वो सब की सब क्षारीय हैं, तो वो आप खाइए। और लौकी आप ले सकते हैं, लौकी का जूस पीजिए, आप लौकी की सब्जी खाइए। मेथी आप ले सकते हैं, अजवाइन आप ले सकते हैं, दालचीनी आप ले सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि क्षारीय खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, सारी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूं जिसके प्रयोग करने से पहले ही दिन से आपका कितना भी बड़ा हुआ बीपी होगा, पहले ही दिन से वो कम होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन आप लगातार उसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की जो समस्या है, वो चाहे 20 साल से आपको हो रही है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो आपको घरेलू उपाय मैं बता रहा हूँ वो बड़ा सिंपल है, सरल है, प्रयोग करने में भी आसान है और इसको बनाने में भी बड़ा आसान है ये। तो और ये सारी की सारी चीज़ें आपको रसोई में से आसानी से मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक कांच के गिलास में आपने पानी ले लेना है। कांच के गिलास को आप पानी से भर लीजिए, उसमें आपने एक लहसुन की कली, यानी कि एक लहसुन की कली को आपने छील लेना है और उसके टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसमें डाल दीजिए। दूसरी चीज़ आपने लेनी है मेथी दाना, मेथी दाना आप ले लीजिए 2 चुटकी। तीसरी चीज़ आपने लेनी है अजवाइन, वो कितनी लेनी है, वो भी आपने 2 चुटकी लेनी है। और चौथी चीज आपने क्या लेनी है, वो लेनी है आपने हींग, हींग भी आपने लेना है 1 चुटकी। और पांचवी चीज आपने लेनी है दालचीनी का 1 टुकड़ा। तो मीडियम सा टुकड़ा ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली दालचीनी के टुकड़े का जो साइज आपने लेना है वो अपनी जो छोटी उंगली होती है, ये वाली जो उंगली, इसके जितना आप दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए। दालचीनी के टुकड़े को भी आप या तो दरदरा सा आप कूट लीजिए या फिर हाथ से ही आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। तो ये जो पानी है आपने इसमें इन सभी चीज़ों को डाल देना है और सारी रात के लिए आपने उस पानी को रख देना है। सुबह उठकर आपने उस पानी को थोड़ा सा चम्मच के साथ आप उसको हिला लीजिए, आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें थोड़ा नीचे बैठ जाएं तब आपने उस पानी को आपने पी लेना है। और जो बचा हुआ जितना भी मटेरियल है, बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी लहसुन है या जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अगर आप खा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको सब्जी वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले दिन के लिए अगर प्रयोग करें तो अगले दिन के लिए आपने दोबारा फ्रेश चीज़ें लेनी है। आपने उसी बचे हुए मटेरियल को दोबारा से प्रयोग नहीं करना है। तो आपने 5 चीज़ों को पानी में मिक्स करके सारी रात के लिए रख देना है। और ये कैसे लेना है, आपने सवेरे खाली पेट लेना है, इसके आप 1-1.5 घंटे बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा परहेज रखिए। परहेज क्या रखना है, नमक आपने कम कर देना है। तो नमक आपने
देसी नमक खाना है। देसी माने सेंधा नमक आपने प्रयोग करना है। तो नमक का आप प्रयोग कम कर दीजिए, तली भुनी मसालेदार चीज़ें आप कम कर दीजिए, साथ ही साथ पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। पानी आप 8 से 10 गिलास पानी आप रोज़ पीजिए। ये जो नुस्खा है, ये जो घरेलू उपाय है, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बता चुका हूँ और बहुत सारे पेशेंट इसका लाभ उठा चुके हैं। दोस्तों, जिन जिन को भी मैंने बताया है सभी का जो बीपी है वो कंट्रोल हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। और बीपी के साथ साथ और जितनी भी समस्याएं उनको रहती थी, ये सभी की सभी प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। आपने बस इसको लगातार प्रयोग करना है, ये बिल्कुल एकदम जादू की तरह आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।